Assalamu alaikum everyone. This is Asna Antonio. Alhamdulillah, I'm doing great and I hope you people are doing good. Most of us feel a degree of nervous apprehension when preparing up for performing in front of a group, in front of a large number of people or a bigger audience. So there might be people who might be center of attention and they might be suffering from some form of social anxiety or social anxiety disorder, and that might be because of the feelings, the dread and panic feelings they suffer from. So why did I choose this topic to talk about the stage fright? That's what I'm talking about today, because I've seen many people, I've seen some close friends of mine and some other colleagues as well. Because I'm a university student myself, so I've seen these people and they just talk about, the stage fright, how they get feelings about coming up to stage and feeling this dread, overcoming, dread taking over their body. So I thought I should make a video and guide the people and tell them that this is not a big deal. देखिए, मैं जो ये चीज़ कर रहा हूँ, आई एम फेसिंग द कैमरा राइट नाउ, एंड once I had this fear that how would I face the camera, how would I face the audience. तो मैं कहीं ये आसमान से ऊपर से नहीं उतर के आया, मैंने भी ये चीज़ें देखी हैं, बिकॉज आई हैव बिन देयर। जहाँ पे अब आप हैं, जिस चीज़ का आपको डर लग रहा है, तो आई हैव बिन देयर। मुझसे बहुत से लोगों ने क्वेश्चन भी किया है और इस वजह से भी मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनानी चाहिए। कि मुझसे पूछते हैं कि आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, आप कैसे कर लेते हैं, यानी कि इतना कॉन्फिडेंस या ये वो। देखिए, मैं भी आपकी तरह आम इंसान हूँ। पहले तो बात, मैं आम इंसान हूँ एक, ठीक है। मैं कहीं ऊपर से नहीं आया, मैंने भी ये चीज़ें देखी हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं अभी करूँगा वो ये कि जो भी आपको फियर्स हैं, सबसे पहली बात तो गिव अप ट्राइंग टू अवॉइड योर फियर्स। इस चीज़ को भूल जाएं कि आपने फियर्स को अवॉइड करना है। बिकॉज वंस आपने अगर ये चीज़ सोच ली कि आपने फियर्स को अवॉइड करना है, यू आर नॉट गोइंग टू गेट अवे विद इट। आप कहीं नहीं जा सकती, आपके फियर्स वहीं पे रहेंगे। तो इनसे भागना तो है नहीं, ये चीज़ तो अभी आप इधर लिख लें कि भागना नहीं है फियर से। अगर अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि जो द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ है, आई गेस, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे इसका नाम एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है इस वक्त, लेकिन एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है जिसकी रिसर्च के मुताबिक 73% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी मैं ग्लोबली बात कर रहा हूँ, दे मे सफर फ्रॉम this stage fright, this fear of public speaking and all that. तो ये आप अगर आप मिसाल ले लें, 100 लोग हैं तो 100 में से अराउंड 70 पीपल ऐसे होंगे जिनको स्टेज फ्राइट होगा। तो इट्स नेचुरल, इट्स जस्ट ओके टू मेक मिस्टेक्स। सबसे पहले तो आप इस चीज को एक्सेप्ट तो करें कि आपको एक चीज का डर है। सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करना है, और दूसरी बात ये कि इससे भागना नहीं है। इस डर को गले लगाना है, आपने इसके साथ रहना है। अगर भागेंगे तो ये काम नहीं होगा। क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ खुद, तो मैं इस चीज़ से गुजर के आया हूँ। मुझे पता है कि जब स्टेज पे आप जाते हैं तो ये शिवरिंग और ये आपके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती और ये सारी चीज़ें होती हैं। आई नो कि ये बोलना आसान है, लेकिन इसके साथ आपको प्रैक्टिस करनी होती है। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको ओवरकम करना कैसे है। पहले तो मैं ये भी क्लियर कर लूँ, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ। मैं इस वक्त जो स्टूडेंट से मुखातिब हूँ, या और भी लोग जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे, जिन लोगों को ये फियर होता है। देखिए, मैंने इस चीज़ को इस तरह ओवरकम किया है कि अगर आपको पता है कि आपको कल कहीं पे परफॉर्म करना है या कोई प्रेजेंट करना है, आपने कहीं पे प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप सबसे पहले तो उसका जो मटेरियल है उसको एडवांस में प्रिपेयर कर लें। देखें, जब तक आपके पास वो मटेरियल नहीं है, उसकी प्रिपरेशन नहीं है, तो फिर तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, सेल्फ एस्टीम नहीं होगी, फिर आप किस तरह परफॉर्म करें। तो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। दूसरी बात ये कि जब आप नेक्स्ट डे पे आते हैं परफॉर्म करने, उससे पहले जिस जगह पे, यानी कि जो एग्जैक्ट लोकेशन है, जो प्लेस है जहाँ पे आपने परफॉर्म करना है, उधर जाके आप घूमें, उस प्लेस को ऑब्जर्व करें वहाँ परफॉर्म करने से पहले। तो आप क्या करेंगे, उस एरिया के साथ, उस पर्टिकुलर प्लेस के साथ
आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, आपकी जो है नर्वसनेस वो पहले से कम हो जाएगी। तीसरी चीज ये कि जिस चीज से आपको डर लगता है उसको बार बार करें, बार बार करें, उसको बार बार करना है। यू हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन अंटिल यू फील कि भाई अब मुझे जो इस चीज से डर नहीं लगता। तो ये चीजें आपको बार बार करनी पड़ेंगी। एंड द अदर थिंग इज दैट जब आप बात कर रहे हैं, प्रेजेंट करने के लिए आ रहे हैं, तो ट्राई टू मेक आई कॉन्टेक्ट विद द पीपल, जो भी ऑडियंस है आपकी। ट्राई टू टेक देम एज योर फ्रेंड्स रादर देन योर एनिमीज। वो आपके दुश्मन नहीं है, आपके दोस्त हैं। अगर आप खड़े होकर प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपका पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, कि आप लगे तो सही कि आप कॉन्फिडेंट हैं। अगर आप बैठे हुए हैं तो आपका जो है वो पोस्चर वो सेल्फ अश्योर्ड होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मैं जो बोलूंगा वो सही है। क्योंकि जब तक आप प्रिपेयर्ड नहीं होते, आप में सेल्फ डाउट होता है, तो फिर ये मसले होते हैं, फिर आपको परेशानी भी होती है। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है कि लोग जो बात करते हैं वो कहते हैं कि हमें ये चीज डर इस वजह से होता है, हम इस वजह से स्टेज पे जाके बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमें लगता है कि ऑडियंस से कोई सवाल आ जाएगा और फिर जो है हम नर्वस हो जाएंगे, हम उसका जवाब नहीं दे सकेंगे। तो भाई आप क्यों नहीं जवाब दे सकेंगे? जब व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड, जब आपकी प्रिपरेशन सही होगी तो आप जवाब दे सकते हैं। फिर तो डरने की कोई बात ही नहीं है ना। तो देखें, इट्स नॉट अ बिग डील, इट इज ओके टू मेक मिस्टेक्स। आप मिस्टेक्स करें और इस चीज को जो है एक्सेप्ट कर लें। एंड हाँ, वन मोर थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आई हैव मेंशन्ड, दैट इज के ट्राई नॉट टू बी परफेक्ट। अगर आपने परफेक्शनिज्म के पीछे भागना है, फिर तो छोड़ दें इस चीज को, फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे, ना इधर के ना उधर के। परफेक्शनिज्म को छोड़ दें। आप मिस्टेक्स करेंगे ही तो सीखेंगे ना। ऐसे नहीं होता कि आप पहली दफा ही जाएं और बस बड़बड़ बड़बड़ शुरू हो जाएं और यू आर गुड। इस तरह नहीं होता। परफेक्शनिज्म को छोड़ दें, मिस्टेक्स करेंगे तो सीखेंगे। जिस चीज का डर लग रहा है, अगर आपको स्टेज पे जाने से डर लग रहा है, तो उस चीज को बार बार करें। अब देखें, अगर आप स्कूल और कॉलेज में हैं तो क्लास में प्रेजेंटेशंस होती हैं, आप वहां पे जो है पार्टिसिपेट करें उनमें। ऐसी सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें ताकि आपका जो डर है वो कम हो। जब तक आप एक चीज करेंगे नहीं तो आप उस चीज को ओवरकम नहीं कर सकते। देखिए, अगर आप उस चीज से भागेंगे, आपको डर लग रहा है कि मैं किस तरह करूंगा, फिर तो आप बैठ जाएं बस, फिर तो काम नहीं होगा ना। किस तरह करेंगे आप? तो आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ट्राई टू मेक मिस्टेक्स। ठीक है, कोशिश करें, भले मिस्टेक्स हो, कुछ भी हो, इससे कुछ भी नहीं होता। और ये चीज अपने माइंड से निकाल दें कि आपको दूसरों को प्रूव करके दिखाना है। यू डू नॉट हैव टू प्रूव योर सेल्फ टू अदर्स कि मैं परफेक्ट हूं या मैं ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं। नहीं, दूसरों को प्रूव करके दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप खुद से सेटिस्फाई है ना, दैट्स इनफ, दैट इज इनफ। लिख लें ये चीज, खुद से सेटिस्फाई हो, छोड़ दें दूसरों को। अच्छे से प्रिपरेशन करें, ठीक है। और जिस चीज से डर लगता है उसको बार बार करें। मैं भी यही चीजें करके आया हूँ। मैं कोई ऊपर से उतर के नहीं आया हूँ, या मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ। आई एम नॉट परफेक्ट, मैं भी आपकी तरह हूँ। मैं भी इसी तरह करता हूँ, मुझे भी इस चीज का डर होता था, मैं इस चीज को बार बार करता था। तो मुझे इस चीज का अब डर नहीं लगता। तो आई होप आपको ये कुछ चीजें समझ आ गई होंगी, एंड यू विल वर्क ऑन दीज थिंग्स। थैंक यू सो मच।